हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ्स फीचर्ड। एज रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे और एज रिलेटेड क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ए नंबर ऑप्शन है 40 वर्ष, बी नंबर ऑप्शन है 20 वर्ष, सी नंबर ऑप्शन है 26 वर्ष, डी नंबर ऑप्शन है 30 वर्ष। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे और तब जाकर के हम इसे दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? पहले इसे सॉल्व करके बताएं आप। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है? देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ और सुरेश के पिता को एस एफ से डिनोट कर रहा हूँ, सुरेश फादर्स, ठीक है ना? ये सुरेश हैं, ये सुरेश के पिता हैं, ठीक है? तो सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। अगर उसके पिता की आयु अगर 2 होगी तो सुरेश की आयु आधी है, मतलब 1 होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 20 वर्ष बाद, ठीक है, प्लस 20 ईयर्स। 20 वर्ष बाद क्या बोल रहा है कि उसके पिता की आयु उसके आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की जो आयु होगी उसके आयु से 1.5 गुनी होगी। अगर उसकी आयु हम 2 मानते हैं तो 2 का 1.5 गुना क्या होता है? 3 होता है। मतलब उसके पिता की आयु क्या होगी? 3 होगी, ठीक है? इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या? बोलिए। फिर क्या कह रहा है? उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? उसके पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यूनिट में कितने का डिफरेंस है। तो सुरेश हैं, ये 1 यूनिट है शुरुआती दौर में, वर्तमान में, और 20 वर्ष बाद ये 2 यूनिट हो जा रहा है। मतलब 1 यूनिट बढ़ जा रहा है, प्लस का 1 यूनिट इंक्रीज हो गया, ठीक है? और फिर यहाँ पे इनके फादर को देखा जाए तो शुरुआती दौर में, वर्तमान में ये 2 यूनिट हैं और 20 वर्ष बाद ये बढ़ करके 3 यूनिट हो जा रहे हैं। ये भी 1 यूनिट बढ़ जा रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दोनों समान मात्रा में बढ़ रहे हैं ना। 1 यूनिट ये भी बढ़ रहे हैं, 1 यूनिट ये भी बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 20 वर्ष के बराबर होगा, ठीक है? 20 वर्ष के बराबर होगा। तो क्या पूछा है? कह रहा है कि उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। यही वर्तमान की आयु है ना। तो सुरेश के फादर की वर्तमान आयु 2 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 2 वर्ष है, 20 वर्ष है। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? 2 गुणे 20 वर्ष। 2 गुणा 20 वर्ष मतलब 40 वर्ष होगा। 40 वर्ष होगा, ठीक है? 40 वर्ष। ए नंबर ऑप्शन इज राइट, ठीक है? ए नंबर ऑप्शन इज राइट होगा। समझ में आ रहा है क्या? बोलिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम पे। और कैसे यहाँ पे यूनिट में डिफरेंस निकाला जाता है, बस वही चीज़ सीखना है। बाकी चीज़ें तो आप खुद ब खुद कर लेंगे, ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ कि इसमें किसी को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? आगे बढ़ें, ठीक है? देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है? आप इसे करके बताएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, ठीक है? ये रही सीता और ये रही गीता, ठीक है ना? सीता को मैं एस से प्रदर्शित कर रहा हूँ और गीता को मैं जी से प्रदर्शित कर रहा हूँ। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात प्रेजेंट में, ये देखिए प्रेजेंट में ये इनका अनुपात क्या है? 8:9 है। 8:9 है, ठीक है? और तथा इनकी आयु का योग जो है 68 वर्ष है, ठीक है? वर्तमान में इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। तो देखिए वर्तमान में अगर रेशियो में देखा जाए तो ये सीता 8 यूनिट है और गीता 9 यूनिट है। दोनों को मिला करके 17 यूनिट होगा। और यही 17 यूनिट तो अगर वर्ष में देखा जाए तो 68 वर्ष होगा, ठीक है? क्योंकि इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। तो यही 17 यूनिट का मान 68 वर्ष दिया है, 68 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 68/17 मतलब कि 4 वर्ष, 4 वर्ष, ठीक है? फिर क्या पूछा है?
कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो वर्तमान में ही देख लिया जाए कि इनकी आयु कितनी है। तो वर्तमान में इनकी जो आयु है 4×8=32, ठीक है। सीता वर्तमान में 8 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 4 वर्ष है, तो 8 यूनिट का मान 4×8=32, तो सीता 32 की होंगी, ठीक है। और गीता कितने की होंगी, तो गीता वर्तमान में 9 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 4 वर्ष है, तो 9 यूनिट का मान 4×9=36 वर्ष, ये गीता 36 वर्ष की होंगी, ठीक है, अलग अलग। लेकिन क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 10 वर्ष दोनों में जुड़ेगा, 10 वर्ष ये भी बढ़ेंगी और 10 वर्ष ये भी बढ़ेंगी। तो अब आयु क्या हो गई, 32 और 10 42 हो गया, और ये 36 और 10 46 हो गया, 46, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात निकालना है ना, अनुपात निकालना है तो बीच में रेशियो का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। अब ये जाएगा किससे, 2 से जाएगा, 2 से ये 21 बार में जाएगा और 2 से ये 23 बार में जाएगा, ठीक है। तो 21:23 हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन इज राइट, नहीं ए नंबर ऑप्शन नहीं है, डी नंबर ऑप्शन इज राइट, ठीक है ना। 21:23, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में पूरी तरह से आ रही है, हाँ चलिए ठीक है। इतना आप नोट कीजिए पहले। चलिए बताइए इस सवाल को क्या कह रहा है। कह रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। सरिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, ठीक है। ऑप्शन भी मैं आपको दिया हूँ, ए नंबर 30 वर्ष, बी नंबर 32 वर्ष, सी नंबर 35 वर्ष और डी नंबर 25 वर्ष। सॉल्व करके बताइए फटाफट। चलिए सॉल्व किया जाए। सरिता है और उनका बेटा है, ठीक है। तो ये हो गई, सरिता को मैं एस से प्रदर्शित कर रहा हूँ और उसके पुत्र को मैं एस एस से प्रदर्शित कर रहा हूँ, ठीक है ना। सरिताज सन, ठीक है। ये सरिता है और ये सरिता के बेटे हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्तमान में सरिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। ये वाला लाइन पढ़िए आप। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 25 गुनी थी, ठीक है ना। तो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। देखिए ये हो गया हमारा प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट वर्तमान, और इससे 5 वर्ष पहले -5 ईयर। 5 वर्ष पहले इनका अनुपात क्या है, इनका अनुपात है उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 25 गुनी थी। मतलब अगर उसके बेटे की उस समय की आयु अगर 1 होगी तो सरिता जो है वो अपने बेटे की 25 गुनी थी, मतलब 25 थी, ठीक है। मतलब 25:1 का इनके बीच में रेशियो हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, अब वर्तमान वाला पढ़िए, ये वाला लाइन पढ़िए। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। वर्तमान में सरिता की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। अगर उसके पुत्र की आयु 1 है तो सरिता की आयु 5 गुनी है, मतलब 5 है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या आपको, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ फोकस करना है कि ये 25 यूनिट है और 25 यूनिट से सरिता घट करके और 5 यूनिट हो जा रही हैं, मतलब 20 यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे तो डिफरेंस ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो ना बढ़ा है नहीं घटा है। तो हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है सबसे पहले रेशियो के डिफरेंस को इक्वल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम डिफरेंस इक्वल कैसे करते हैं। तो ये 25 में से 1 अगर घटेगा तो 24 यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस है, 24 यूनिट का। और यहाँ पे कितने यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 यूनिट का डिफरेंस है। जो डिफरेंस आता है उससे रिवर्स रेशियो में मल्टीप्लाई करा देते हैं। इस 4 से इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। इस 4 से यहाँ गुणा हो जाएगा और इस 24 जो यहाँ पे 24 था उससे इसके रिवर्स रेशियो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से जब इसमें गुणा में कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, 25 चौका ये 100 हो जाएगा, ठीक है, ये 100 हो जाएगा।
और फिर ये 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगर हम इससे कराएंगे तो क्या होगा, तो देखिए 24 पाँचे के कितना होता है, 24 पाँचे के 120 होता है। इस 5 को हटा करके मैं यहाँ पे 120 लिख लूँगा और फिर 24 एकम 24 होता है, तो मैं 1 हटा करके यहाँ पे 24 लिख लूँगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस 24 को भी मिटा दूँगा। अब ध्यान दीजिए, ये सरिता 5 वर्ष पहले 100 यूनिट थी और मतलब वर्तमान में कितनी हो गई, 120 यूनिट। तो कितना यूनिट बढ़ गई, तो सरिता 20 यूनिट बढ़ गई हैं। ठीक है, और उनका बेटा शुरुआती दौर में 4 यूनिट था और 4 यूनिट से बढ़ करके 24 यूनिट हो गया। कितना यूनिट बढ़ गया, ये भी 20 यूनिट बढ़ गया। अब तो यूनिट भी समान आ गया ना, 20 यूनिट ये भी बढ़ रही है और 20 यूनिट इनका बेटा भी बढ़ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 20 यूनिट किसके बराबर होगा, 20 यूनिट 5 वर्ष के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। सरिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। ठीक है, वर्तमान आयु क्या है का अनुपात नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सवाल में से ये मिटा दीजिएगा। सरिता की वर्तमान आयु क्या है, तो देखिए सरिता की 5 वर्ष पहले आयु कितनी है, तो 100 यूनिट है। 20 यूनिट में 5 वर्ष। ठीक है, तो 100 यूनिट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें चाहे तो हम 1 यूनिट निकाल लें और चाहे तो डायरेक्ट 100 यूनिट कराने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से इसमें भी गुणा करा देंगे और 5 से इसमें भी गुणा करा देंगे। तो 20 पाँचे के ये 100 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये 100 यूनिट हो जाएगा और 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 5 पाँचे 25 वर्ष, 25 वर्ष। लेकिन ये 100 यूनिट 5 वर्ष पहले का है आयु। ठीक है ना, हमें वर्तमान का निकालना है। ये पूछा है वर्तमान की सरिता का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष हमें बढ़ना पड़ेगा। तो सरिता की वर्तमान की आयु क्या होगी, 25 में 5 जुड़ जाएगा, 30 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। ए नंबर ऑप्शन इज राइट। समझ में आ रहा है क्या, बोलिए, समझ में आ रहा है? इतना नोट कीजिए। चलिए इस सवाल को सॉल्व करके बताएं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। ऑप्शन भी मैं आपको दिया हूँ। ए नंबर ऑप्शन है 38 वर्ष, बी नंबर ऑप्शन है 35 वर्ष, सी नंबर ऑप्शन है 31 वर्ष और डी नंबर ऑप्शन है 39 वर्ष। चलिए सॉल्व करके बताएं फटाफट, सॉल्व किया जाए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि वीणा की वर्तमान आयु जो है ना वो 15 वर्ष है। वीणा को मैं भी से प्रदर्शित कर रहा हूँ, ये है 15 वर्ष की। ठीक है, 15 वर्ष की। ठीक, क्या कह रहा है, वीणा और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, ये वीणा हो गई और ये राहुल हो गया। ठीक है, वीणा को भी से और राहुल को आर से। वीणा और राहुल की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो है 5:7। 5:7। ये बताइए, वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। अगर यूनिट में बात किया जाए तो 5 यूनिट है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 5 यूनिट 15 वर्ष के बराबर होगा। बोलिए, कह सकते हैं ना। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 15/5 मतलब 3 वर्ष होगा। 3 वर्ष होगा ना। तो हम यहाँ से राहुल का मान निकालेंगे। राहुल कितना है, 7 यूनिट है। हम 7 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 7 तिया का 21 वर्ष और राहुल 21 वर्ष का होगा अभी फ़िलहाल में। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, ये दिनेश है और ये राहुल है। दिनेश और राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 5:3 है। 5:3 है। ठीक है, ये 21 वर्ष, यहाँ पे कितना यूनिट बन जा रहा है, यहाँ पे 3 यूनिट बन जा रहा है। ठीक है, तो 3 यूनिट कितने के बराबर होगा, 21 वर्ष के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 21/3 मतलब 7 वर्ष होगा। ठीक है, तो पूछा क्या है हमसे, 4 वर्ष बाद
दिनेश की आयु कितनी होगी। सबसे पहले तो वर्तमान में दिनेश की आयु है कितनी, 5 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 7 वर्ष, तो 5 यूनिट का मान 7 5 का 35 वर्ष होगा, 35 वर्ष होगा। और 4 वर्ष बाद का पूछा है ना, तो वर्तमान में दिनेश 35 वर्ष का है, और अगर 4 वर्ष बाद का पूछेगा तो 35 में 4 छूट जाएगा, तो कितना होगा, 39 वर्ष। डी नंबर ऑप्शन इज राइट, डी नंबर ऑप्शन इज राइट। समझ में आ रहा है क्या आपको, बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसे नोट कीजिए फटाफट। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। ऑप्शन भी मैं आपको दिया हूँ, ए नंबर 32 वर्ष, बी नंबर 40 वर्ष, सी नंबर 36 वर्ष और डी नंबर नॉन ऑफ दीज, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। आप सॉल्व करके बताएंगे, बताइए कैसे होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप यहाँ पे फोकस कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। मीना को मैं एम से प्रदर्शित कर रहा हूँ और उसकी पुत्री को मीनाज डॉटर मतलब एमडी से मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। मीना की ये पुत्री है, ठीक है ना। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। अगर उसकी पुत्री की आयु 1 होगी तो मीना की आयु कितनी होगी, 8 होगी। और ये प्रेजेंट की कहानी चल रही है, वर्तमान की, ठीक है ना। वर्तमान में मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु की 8 गुनी है। और फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 वर्ष बाद प्लस का 8 ईयर्स, 8 वर्ष बाद मीना जो है ना, मीना और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 10:3 हो जा रहा है, 10:3 हो जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि मीना की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पे देखिए मीना प्रेजेंट में 8 यूनिट थी, 8 वर्ष के बाद ये 10 यूनिट हो जा रही हैं। कितना यूनिट बढ़ी, प्लस का 2 यूनिट बढ़ी। और मीना की जो पुत्री है शुरुआती में 1 यूनिट थी, ठीक है। और 8 वर्ष बाद ये 3 यूनिट हो गई, तो कितना यूनिट बढ़ी, 2 यूनिट बढ़ी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 8 वर्ष के बराबर होगा, ठीक है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 4 वर्ष के बराबर होगा। क्या पूछा है कि मीना की वर्तमान आयु कितनी है, तो मीना की वर्तमान आयु 8 यूनिट है ना, तो 8 यूनिट का मान निकालेंगे तो 4/8 32 वर्ष। मीना की आयु जो हो जाएगी वो 32 वर्ष होगी। ए नंबर ऑप्शन इज राइट। समझ में आ रहा है क्या, बोलिए, नोट कीजिए। चलिए इस सवाल को बताएं, क्या कह रहा है, बताइए इस सवाल को। कह रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु के 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। ध्यान दीजिए इधर, ये राम है, ठीक है ना, और ये राम का पुत्र है, ठीक। क्या कह रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। अगर पुत्र की आयु 1 है तो राम की आयु तिगुनी है, मतलब 3 है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तथा उसके पिता की आयु के 2/5 है। तो तथा शब्द लगाया है, तथा हमेशा दूर वाले को डिनोट करता है, मतलब राम को डिनोट करेगा, ठीक है ना। तो तथा का मतलब राम है यहाँ पे, तो राम उसके पिता मतलब वो स्वयं उसके स्वयं के पिता की आयु का 2/5 है। मतलब जो राम है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो राम है अपने फादर के, ये राम को मैं आर से प्रदर्शित कर रहा हूँ और फादर को मैं एफ से प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो राम की जो आयु है उसके फादर की आयु का 2/5 है। अगर मैं राम की आयु, अगर मैं इसके फादर की आयु अगर 1 मान रहा हूँ, तो राम की जो आयु होगी ना वो 1 का 2/5 होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। अगर इस 2/5 को मैं इधर भेजना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 1 × 5/2 हो जाएगा,
1 गुणे 5/2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राम है कितना यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट का हमें मान निकालना है, तो हम दोनों तरफ 3 से गुणा कर देंगे, मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 यूनिट रेशियो 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ से 5 तियाँ का 15/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर राम 3 यूनिट है तो इसके फादर 15/2 यूनिट होंगे। इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या, बोलिए। ये रफ वर्क है, इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अगर राम 3 यूनिट है तो इसका जो पिता होगा ना, इसके जो पिता होंगे ये 15/2 यूनिट होंगे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि रेशियो को कभी भी ना तो डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है, ना तो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जाता है, हमेशा इंटीजर में लिखा जाना चाहिए। तो हम इसे इंटीजर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे 2 से सब में गुणा कराएंगे, ठीक है। तो 2 से सब में गुणा कराएंगे तो ये 6 यूनिट हो जाएगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा, और ये 15 यूनिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, बोलिए। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। अगर तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है तो तीनों की आयु का योग कितना होगा, तो 46 गुणे 3 होगा, 46 गुणे 3। और यहाँ पे आयु का योग है कितना, तो 15 6 21 2 23, 23 यूनिट का मान जो है वो 23 गुणे 3 होगा। 23 नहीं, 46 वर्ष है ना, औसत आयु 46 वर्ष है, तो 46 और ये औसत है, तो योग निकालने के लिए हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 46 गुणे 3 हो गया। अब 1 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या होगा, तो 46 गुणे 3 और बटा में 23, तो 23 दूना का 46, मतलब 3 दूना 6 यूनिट आ गया, ठीक है ना, सॉरी 6 वर्ष आ गया। और फिर हमसे पूछा क्या है, कह रहा है कि राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। तो राम की आयु 6 यूनिट है, उसके पिता की आयु 15 यूनिट है, तो बीच का डिफरेंस कितना यूनिट का हुआ, तो 9 यूनिट का हुआ, ठीक है। अगर 1 यूनिट का मान 6 वर्ष, तो 9 यूनिट का मान 6 गुणे 9 बराबर 54 वर्ष, 54 ईयर्स, ठीक है ना, 54 वर्ष। डी नंबर ऑप्शन इज राइट, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, डी नंबर ऑप्शन इज राइट होगा। टोटली बातें समझ में आ रही है, ठीक है। पहले इतना नोट कीजिए। चलिए इस सवाल को बताइए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। ऑप्शन भी मैं आपको दिया हूँ, ए नंबर 63 वर्ष, बी नंबर 68 वर्ष, सी नंबर 58 वर्ष और डी नंबर 60 वर्ष। बताइए कैसे सॉल्व किया जाएगा, बताइए फटाफट। चलिए सॉल्व किया जाए, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ये रहे दीपक और ये रहे दीपक के सन, ठीक है ना, ये दीपक है और ये दीपक का बेटा है, ठीक है। वर्तमान में प्रेजेंट में दीपक अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। अगर पुत्र का आयु 1 है तो दीपक 3 गुना है, मतलब 3 है, ठीक है। और 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ठीक है ना, +5 ईयर। 5 वर्ष के बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाता है, 34:13 हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर क्या बोला है कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, कैसे होगा। देखिए 3 यूनिट से बढ़ करके 34 यूनिट हो जा रहा है, ठीक है। कितने यूनिट का डिफरेंस आया, 31 यूनिट का डिफरेंस आया। और यहाँ पे 1 यूनिट से बढ़ करके 13 यूनिट हो जा रहा है, मतलब 12 यूनिट का डिफरेंस आया। तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई ना, हमें इंसाफ करना होगा ना। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें रेशियो का जो यूनिट है इसको बराबर करने के लिए हमें सबसे पहले रेशियो का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और डिफरेंस निकाल करके और इसके रिवर्स रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पहले यहाँ पे कितना यूनिट का डिफरेंस है, 2 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे कितने यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे 21 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। अब इस 2 यूनिट से हम इसके रिवर्स रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 से ना हमें इसके रिवर्स रेशियो ये होगा ना, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। और इस 21 से हमें इसमें नहीं बल्कि इसमें इसके रिवर्स रेशियो वाले में मल्टीप्लाई कराना होगा। 21 से इसमें गुणा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसे मिटाइए। अब फिर देखिए, अगर मैं 21 से इसमें गुणा कराऊंगा तो 21 तियाँ का 63 होता है, 63,
मैं इसे मिटा करके 63 लिख दूंगा और फिर यहाँ पे 21 से कम 21 होगा, ठीक है। तो पूरा मिटा करके मैं यहाँ पे 21 लिख लूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ से जब मैं गुणा कराऊंगा तो 34 दूना का क्या होता है, 68 होता है। तो मैं 34 मिटा करके यहाँ पे 68 लिख लूँगा और फिर यहाँ पे 13 दूनी का क्या होता है, 26 होता है। तो मैं 13 मिटा करके और यहाँ पे 26 लिख लूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं आई होगी, ठीक है ना। अब देखिए ये 63 यूनिट है और 5 वर्ष के बाद ये 68 यूनिट हो जाएगा। तो कितना यूनिट बढ़ा, 5 यूनिट बढ़ गया। इसका पुत्र जो है वो 21 यूनिट है, 5 वर्ष के बाद 26 यूनिट हो जा रहा है। तो कितना यूनिट बढ़ गया, 5 यूनिट बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये जो 5 यूनिट है ये 5 वर्ष के बराबर होगा। 5 यूनिट 5 वर्ष के बराबर होगा। तो 1 यूनिट 1 वर्ष के बराबर होगा, ठीक है। इतनी बातें तो समझ में आ रही हैं। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, दीपक की वर्तमान में आयु है 63 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 1 वर्ष, तो 63 यूनिट बराबर 63 यूनिट बराबर 63 वर्ष, 63 वर्ष, ठीक है। 63 वर्ष, ए नंबर ऑप्शन इज राइट, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इज राइट। समझ में आ रहा है क्या, बोलिए। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं ना, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए इस सवाल को बताइए, इस सवाल को क्या होगा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। ए नंबर ऑप्शन है 5:2, बी नंबर ऑप्शन है 9:2, सी नंबर ऑप्शन है 7:3 और डी नंबर ऑप्शन है 13:4, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा बताइए, कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले कहाँ से पहले, तो प्रेजेंट से, वर्तमान से 10 वर्ष पहले, ठीक है ना। अगर हमारा ये प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, ये अगर हमारा प्रेजेंट होगा, वर्तमान होगा, तो इससे 10 वर्ष पहले माइनस का 10 वर्ष, ठीक है ना। 10 वर्ष पहले किसका, पिता का मतलब फादर का और उसके पुत्र का मतलब सन का जो अनुपात है वो है कितना, वो है 3 गुना, ठीक है ना। अगर पुत्र 1 है तो इसका पिता अपने पुत्र का 3 गुना है, मतलब 3 है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। फिर क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना होगा। तो 10 वर्ष बाद कहाँ से 10 वर्ष बाद, इस बात को समझना है। तो जब भी 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले या 20 वर्ष पहले कहेगा तो हमेशा प्रेजेंट से ही 10 वर्ष, 5 वर्ष और 20 वर्ष पहले लेंगे। और जब भी 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 12 वर्ष जो भी अगर बाद में कहेगा तो हम हमेशा प्रेजेंट से 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष जो भी रहेगा उसको बाद में लेंगे, ठीक है ना। हमेशा प्रेजेंट से काउंट करना है। तो 10 वर्ष बाद की कह रहा है, तो इस प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद, ठीक है ना, प्लस का 10 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या हो जा रहा है, तो पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जा रही है। अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु 2 गुनी हो जा रही है, मतलब 2 हो जा रही है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि बीच में यहाँ पे तो 20 वर्ष का डिफरेंस है, प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले और प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद। लेकिन यूनिट में देखा जाए कि यूनिट में कितना डिफरेंस है और डिफरेंस समान है कि नहीं है। तो यहाँ पे 3 यूनिट है, 3 यूनिट से घट करके 2 यूनिट हो गया, मतलब 1 यूनिट घट गया। और यहाँ पे 1 यूनिट है, 1 यूनिट से 1 ही यूनिट रह गया, इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। यहाँ पे 1 यूनिट घट रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं घट रहा है। तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई ना, इंसाफ करना होगा ना। बोलिए कैसे इंसाफ होगा, कैसे इंसाफ होगा, हमें रेशियो को इक्वल करना होगा। रेशियो का जो डिफरेंस होता है इसको इक्वल करना होगा, ठीक है। उसके लिए करते क्या है, सबसे पहले इन ये जो रेशियो दिया रहता है इसका डिफरेंस निकालते हैं। 3 में से 1 जाएगा 2 यूनिट का इसमें डिफरेंस आया, और 2 में से 1 जाएगा तो इसमें 1 यूनिट का डिफरेंस आया। और ये डिफरेंस निकालने के बाद इसके रिवर्स रेशियो में मल्टीप्लाई करा देते हैं। इस 1 से इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है, और इस 2 से इसके रिवर्स रेशियो मतलब इसमें गुणा हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, बोलिए इतनी बातें समझ में आ रही है ना। चलिए 1 से तो गुणा कराएंगे तो ये 3:1 ही रह जाएगा, तो फिर इसे लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, 3:1 ही रहेगा।
अगर हम 2 से इसमें गुणा कराएंगे तो 2 दूना का 4 होता है, 2 मिटा करके मैं यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 1 है, 1 में 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 4:2 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये पिताजी जो हैं वो 3 यूनिट हैं और 20 वर्ष बाद 4 यूनिट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो कितने यूनिट बढ़ रहे हैं? 1 यूनिट बढ़ रहे हैं। और इनका जो बेटा है वो शुरुआती दौर में 1 यूनिट है और 20 वर्ष बाद ये कितना यूनिट हो जा रहा है? 2 यूनिट हो जा रहा है। कितना यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट बढ़ा। मतलब दोनों में यूनिट समान मात्रा में बढ़ रही है, 1 यूनिट ये भी, 1 यूनिट भी ये भी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? तो प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले और प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद, पूरा गैपिंग कितने का है? 20 वर्ष का है। तो 1 यूनिट बराबर 20 वर्ष, ठीक है। तो फिर क्या पूछा है? कह रहा है कि इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है? वर्तमान आयु और वो भी उनका अनुपात निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस रेशियो पे काम करेंगे, और इस रेशियो पे काम करेंगे तो हमारा 10 वर्ष पहले का आयु निकल करके आएगा, ठीक है। तो ये फादर है और ये सन है। अगर 10 वर्ष पहले देखा जाए तो 1 यूनिट बराबर 20 वर्ष, तो 10 वर्ष पहले 3 यूनिट है, पिताजी 3 यूनिट है, तो 20 तिया का 60 वर्ष, ये 60 वर्ष के हो जाएंगे। और 10 वर्ष पहले ये जो बेटा है ये 1 यूनिट है और 1 यूनिट का मान 20 वर्ष है, तो 20 ही हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? वर्तमान की बात कर रहा है ना, और वर्तमान में, तो वर्तमान में आने के लिए हमें 10 वर्ष आगे बढ़ना पड़ेगा, तो 10 वर्ष ये भी बढ़ेंगे और 10 वर्ष ये भी बढ़ेंगे वर्तमान में आने के लिए, ठीक है। तो ये 70 वर्ष के हो गए और ये 30 वर्ष के हो गए। बात समझ में आ रही है? अब क्या कह रहा है? अब वर्तमान में दोनों आ चुके हैं। वर्तमान में पिता 70 वर्ष का है और पुत्र 30 वर्ष का है, और क्या कह रहा है कि इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है? तो दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा और कितना आंसर आ जाएगा? 7:3 हमारा रियल आंसर होगा, 7:3, ठीक है। कौन सा नंबर ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन है। सी नंबर ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरह से समझ में आया होगा। देखिए, एक बात कहना चाहूँगा, अगर पूरी तरह से समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और इस सेशन का आनंद उठा सकें, ठीक है। और बाकी आपको ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को जोड़ें और हमारे सेशन का आनंद उठाएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आगे का जो क्लास होगा नेक्स्ट दिन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।